आप सभी का मेथब खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं रामानंद यादव आज क्लास 10 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का 13वां हिसाब बनाने जा रहे हैं। इसके पहले मैं 12 हिसाब अपलोड कर चुका हूं। ये 13वां हिसाब क्या कहता है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये था हमारा सवाल। अब हम सवाल के आधार पर जो है एक फिगर प्ले बनाएंगे। ये यहाँ से यहाँ 75 मीटर ऊंचा है। इसका नाम हम ए और इसका बी दे देते हैं। ये क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस है। अब जो है क्या कहता है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर यानी यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। तो मान लिया जाए एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ जो है यहाँ पर है। मान लेते हैं हम एक जहाज़ जो है सी बिंदु पर है और एक जहाज़ डी बिंदु पर है। अब क्या कहता है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। अवनमन कोण तो यहाँ से बनेगा 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि जब अवनमन कोण और उन्नयन कोण, अब ज़रा देखिए कि ये दृष्टि रेखा है। ये क्या है? दृष्टि रेखा ये है। ये तो ये है दृष्टि रेखा और ये क्या है? क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण ये अवनमन कोण है। तो यहाँ पर भी उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। और यहाँ से यहाँ से यहाँ जो अवनमन कोण 30 डिग्री बना है तो वो उन्नयन कोण यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। हम लोग पढ़ चुके हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण वापस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब फिगर बन गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो माना कि पहले सॉल्यूशन, माना कि ए बी एक लाइट हाउस है। ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस के शिखर से शिखर से बिंदु सी पर समुद्री जहाज़ों द्वारा बना अवनमन कोण 30 डिग्री है। जबकि 30 डिग्री है जबकि उसी सिद्ध में बिंदु उल्टा लिखा गया है पर बिंदु सी पर नहीं, बिंदु डी पर होगा। यहाँ पर बिंदु डी होगा। बिंदु डी पर समुद्री जहाज़ों द्वारा बना अवनमन कोण 30 डिग्री है जबकि उसी सिद्ध में बिंदु सी पर
बिंदु सी पर समुद्री जहाज़ों द्वारा बना अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, हिसाब वही कह रहा है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जहाज़ जो है सी और डी पर जहाज़ है, सी बिंदु पर और डी बिंदु पर जहाज़ है, तो यानी कि हमको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी मालूम करनी है। अब यहाँ तक हो गया। अब जो है हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अवनमन कोण एवं उन्नयन कोण का मान बराबर होता है। अब यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर एक बिंदु हम ई भी दे देते हैं। अब देखिए इस कोण का नाम क्या होगा? इस कोण का नाम होगा ई ए सी बराबर इस कोण का नाम क्या होगा? यहाँ पर नाम क्या होगा? बी सी ए और बराबर कितना डिग्री है ये? 45 डिग्री। इस कोण का नाम क्या होगा? ई ए डी, ये अवनमन कोण है। और उन्नयन कोण क्या बन रहा है? बी डी ए और ये कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो यह जब 45, यहाँ से यहाँ जब अवनमन 45 बनता है तो इसका उन्नयन भी 45 बनेगा। यहाँ जब अवनमन 30 बनता है तो यहाँ पर उन्नयन जो है 30 डिग्री बनेगा। अब हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं हम? P बराबर AB और AB बराबर कितना मीटर दिया हुआ है? 75 मीटर। अब B बराबर BC और BC बराबर वाट हमको पता नहीं है। और थीटा बराबर कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर BC निकालेंगे। हमको आधार से मतलब है, यदि हम BC यहाँ निकाल लेते हैं और अगले बार हम BD निकाल लेंगे तो BD में BC घटा देंगे तो हमारा CD निकल जाएगा। इसलिए जो है हम यहाँ पर BC निकालेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर tan का प्रयोग करेंगे। किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे? तो tan थीटा का प्रयोग हम करेंगे। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर P बटा B। P के जगह पर क्या है? AB। B के जगह पर क्या है? BC। अब tan थीटा का मान बटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री AB बराबर कितना दिया हुआ है? 75 और BC बराबर BC ही रहेगा। अब इसको हम आगे, तो अब देखते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है और बराबर 75 बटा BC। tan 45 डिग्री बराबर 1 और
75 बटा 20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर तो हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा, 75 मीटर हो गया। हमारा BC निकल गया 75 मीटर। अब हम बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, ABD, समकोण त्रिभुज ABD को लेंगे। समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABD क्या कहता है। ABD में हमको AB पता है, ABD में हमको AB पता है और फिर हमको जो है BD निकालना है। BD में BC भी हमको पता है। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABD में AB बराबर 75 मीटर और ये क्या है, P है। B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा BD। B को हम क्या लिखेंगे, BD, और BD को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम BD को लिख सकते हैं BC जोड़ CD, BC जोड़ CD लिख सकते हैं। तो BD को हम क्या लिखेंगे, BC जोड़ CD, और अभी तुरंत हम क्या निकाले हैं, BC निकला हुआ है मेरा। तो BD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 75 जोड़ CD हो जाएगा। अब हम देखते हैं थीटा इसका कितना है, तो थीटा इसका 30 डिग्री है। थीटा इसका कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर भी हम tan का ही प्रयोग करेंगे, चूँकि लंब और आधार से ही हमको मतलब है। तो फिर लिखेंगे सूत्र से tan थीटा बराबर P बटा B। P बराबर क्या है, AB, B बराबर क्या है, BD। थीटा का मान बैठा देंगे तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर AB का मान बैठा देंगे 75, और BD को हम क्या लिख सकते हैं, तो BC जोड़ CD। और एक बार आगे बढ़ते हैं, tan 30 डिग्री बराबर 75, BC को हम कितना लिख सकते हैं, 75 जोड़ CD तो हमें निकालना है, इसलिए CD ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 75, अब बटा क्या हो गया, 75 जोड़ CD। अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर इस कोण से इस कोण को गुना कर देते हैं तो क्या होता है, 75 जोड़ CD बराबर 75 गुना √3। तो 75 जोड़ CD बराबर क्या हो गया, 75 √3। अब ये जो है 75, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, चूँकि हमको CD निकालना है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 75 √3 माइनस 75। अब यहाँ पर 75 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 75 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा 75 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया अंदर में √3। यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। ये हमारा निकला दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। CD को हमने दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी माने थे, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं अगला सवाल 14 नंबर। अब हम देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए यहाँ पर एक गुब्बारा है, यहाँ पर मान लेते हैं हम एक गुब्बारा है, इसका नाम हम A दे देते हैं। अब
ये कितना ऊंचा है, तो भूमि से यहाँ पर कोई एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है और ये इसको देखती है, तो यहाँ पर हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये लड़की की ऊंचाई जो है ये लड़की है, लड़की की ऊंचाई यहाँ से पहले, ये टोटल ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। और ये लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ। ये लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। अब लड़की यहाँ से जब देखती है, गुब्बारे को देखती है, जब ए पर गुब्बारा है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, 60 डिग्री। कुछ क्षण के बाद गुब्बारा क्या होता है, यहाँ से ए बिंदु से उड़कर यहाँ पर चला आता है बी बिंदु पर, यहाँ पर बी बिंदु पर चला आता है। तो उस समय जो है गुब्बारा जो है जब यहाँ पर बी बिंदु पर चली जाती है, तो ये यहाँ से जब देखती है लड़की उस गुब्बारे को, तो उन्नयन कोण जो है घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा कि गुब्बारा यहाँ से जो उड़ के यहाँ गया, ये कितनी दूरी तय किया। फिर से एक बार बताते हैं कि 1.2 मीटर, यहाँ पर भी लिख लीजिए, यहाँ पर 88.2 मीटर हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर हो गया। और ये लड़की है 1.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है। अब यहाँ से जब लड़की देखती है गुब्बारे को ए पर, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 60 डिग्री। और जब कुछ क्षण के बाद ए बिंदु से गुब्बारा बी बिंदु पर चला जाता है, तो उन्नयन कोण जो है घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ से जो ए बिंदु से जो बी बिंदु चला गया गुब्बारा, वो कितनी दूर गया, वही निकालने के लिए कह रहा है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तब हम इसको लिखेंगे, ए बी लिख दिए हैं, ए बी सी डी ई, इस बिंदु का नाम एफ, यहाँ पर जी, और यहाँ पर हम एच दे देते हैं। सब जगह बिंदु का नाम लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो सॉल्यूशन, माना कि ए बिंदु पर एक गुब्बारा हवा में उड़ रही है, जो भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर है। ई एफ यहाँ पर ई एफ, ये ई एफ क्या है, एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। जब लड़की गुब्बारे को ए बिंदु पर देखती है,
तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कुछ क्षण बाद गुब्बारा बी बिंदु पर चली जाती है जहां पर उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। 30 डिग्री हो जाती है तो हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी AB ज्ञात करनी है। इतना बात लिखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हमारा सवाल में क्या दिया हुआ है और निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। माना कि ए एक गुब्बारा है, ए बिंदु पर एक गुब्बारा है जो हवा में उड़ रही है। ए पर एक गुब्बारा हवा में उड़ रही है जो भूमि से 88.2 मीटर, जो भूमि से 75 नहीं 88.2 है। 88 यहाँ पर मिस हुआ है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। EF एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। जब लड़की गुब्बारे को ए बिंदु पर देखती है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कुछ क्षण बाद गुब्बारा बी बिंदु पर चली जाती है जहां पर उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री बनने लगता है। तो हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी AB ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारा समकोण त्रिभुज जो है यहाँ से बनता है। हमारा समकोण त्रिभुज जो है यहाँ से बनता है तो हमको यहाँ से यहाँ का लंबाई यानी AG निकालना होगा। क्या निकालना होगा? AG निकालना होगा। तो हमारा जो है AD बराबर BC, AD बराबर BC बराबर 88.2 मीटर। अब जो है EF बराबर CH, EF बराबर CH बराबर 1.2 मीटर। क्यों? लड़की की लंबाई है, लड़की की लंबाई। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ पर लड़की यदि 1.2 मीटर लंबी है तो यहाँ पर भी तो लड़की की लंबाई उतनी ही होगी, यहाँ पर भी लंबाई तो उतनी ही होगी। एक दूसरी बात है, यह एक आयत बनता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लड़की की लंबाई 1.2 है तो यहाँ पर भी लड़की की लंबाई क्या होगी? 1.2 होगी। लड़की का आंख जो है यहाँ से देख रहा है, ये उसके लिए जो है क्षैतिज रेखा का काम कर रहा है। ये आंख से जो देख रहा है, इधर आंख के सीधा में जो लाइन खींचा गया ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, इसमें ये दृष्टि रेखा है। तो अब जो है हमको इस समकोण त्रिभुज AGF में लेना है तो हमें AG लेना है। समकोण त्रिभुज AGF लेना है तो यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बनेगा ही, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा ही। तो AG हमको निकालना है। तो हमारा AG बराबर क्या हो जाएगा? AG बराबर क्या हो जाएगा? AD घटा, अच्छा एक चीज़ भूल गए, EF बराबर CH, और यही जो है GD के बराबर भी होगा। ये बराबर किसका होगा? GD, इधर लिख देते हैं। GD बराबर EF बराबर CH, ये है लड़की की लंबाई है। तो AG बराबर हमारा क्या हो जाएगा? AD घटा GD। AD हमारा कितना है? 88.2 और घट जाएगा 1.2, तो कितना बच जाएगा? 87 मीटर बच जाएगा। AG निकल गया। अब जो है AG निकल गया, और जितना AG होगा उतना ही हमारा जो है BH भी होगा। या तो हम BH बराबर भी लिख सकते हैं। BH बराबर हम क्या लिखेंगे? BC घटा CH, और BC हमारा पता है 88
1.2 और CH भी पता है 1.2 और ये भी कितना हमारा होता है 87 मीटर होता है। अब जो है हम बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज को लेंगे। हम पहले इस समकोण त्रिभुज को लेंगे AGH में। अब समकोण त्रिभुज AGH में अब देखते हैं समकोण त्रिभुज AGF, H नहीं होगा, AGF होगा। AGF में समकोण त्रिभुज AGF में अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए इसमें AG बराबर, यहीं पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, AG बराबर अभी तुरंत निकला है कितना 87 मीटर और ये क्या है हमारा त्रिभुज का लंब है। अब जो है हमको लेना है FG बराबर हमको कुछ भी अता पता नहीं है, तो FG बराबर क्या हो जाएगा व्हाट, ये लेकिन समकोण त्रिभुज का ये क्या है आधार है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब जो है हमको ये लंब पता है, हमें ये आधार पता करना है। हम इसको पहले पता कर लेंगे। अब बड़े त्रिभुज में जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ का भुजा जब पता चल जाएगा तो टोटल में से इतना सा घटा देंगे तो हमको इतना सा निकल जाएगा और यही जो है GH जो है ये AB के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी हो जाएगा। तो हम पहले जो है FG निकालेंगे। अब यहाँ पर हम सूत्र से कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है P/B। P बराबर हमारा क्या है AG, B बराबर हमारा क्या है FG। अब हम उस पार उल्टाते, टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो टेन 60 डिग्री, थीटा का मान 60, टेन 60 डिग्री। अब जो है थीटा के जगह पर 60 डिग्री, AG हमको पता है 87/FG, AG हमको पता है 87/FG। अब जो है हम टेन 60 डिग्री का मान बैठा देंगे, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 और ये कितना हो गया 87/FG। अब हम क्या करेंगे वज्र गुणन करने पर, तो अब इसको हम वज्र गुणन कर देंगे। तो वज्र गुणन करने के बाद क्या होगा FG गुना √3 बराबर 87, तो FG बराबर क्या हो जाएगा 87/√3। अब जो है हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब जो है हम दूसरा त्रिभुज, ये बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे FHB या BHF लिख सकते हैं, BHF ये समकोण त्रिभुज बनता है। BHF समकोण त्रिभुज BHF में पुनः समकोण त्रिभुज BHF में BH बराबर लंब है और ये कितना है 87 है, यहाँ से यहाँ 87 है, BH हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए BH बराबर लिखा हुआ है 87, तो हमारा क्या हो जाएगा P बराबर BH और BH बराबर 87 मीटर। अब जो है इसका आधार क्या है FH, अब आधार को लिखेंगे हम B बराबर FH और FH जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है। FH जो है FG जोड़ GH में बटा हुआ है, FG जोड़ GH। अब इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। थीटा बराबर इसका कितना है, तो थीटा बराबर इसका देख लेते हैं एक बार। थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। इसमें भी सूत्र का जो प्रयोग करेंगे वो टेन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। हम पहले बता चुके हैं टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/B। P के जगह पर क्या है BH और B के जगह पर क्या है FH। टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री
बराबर BH हमको पता है 87, FH लिख दिया। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 87 का 87। FH को हम क्या लिख सकते हैं, FG जोड़ GH, FG जोड़ GH 1/√3, ज्यों का त्यों भी लिखेंगे 87। FG हमको पता है, यहाँ पर FG पता है 87/√3, तो 87/√3 जोड़ क्या हो जाएगा GH हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे वज्र गुणन करने पर इस कोण से इस कोण को गुना करेंगे तो क्या होगा 87/√3 जोड़ GH बराबर इस कोण से इस कोण को गुना करेंगे तो क्या होगा 87√3 हो जाएगा। अब जो है हमको GH निकालना है, क्या निकालना है GH, तो यहाँ क्या हो जाएगा 87√3 घटा क्या हो जाएगा 87/√3 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो हम लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम कितना होगा √3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है तो √3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 87√3 गुना √3 और माइनस क्या हो जाएगा 87। तो ये हो गया 87 और √3 गुना √3 3 माइनस 87 और बटा कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ पर इसको आसानी करने के लिए 87 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचता है 3 घटा 1 और बटा कितना हो गया √3। यहाँ पर क्या हो गया 87 और 3 में 1 गया, क्या बचा 2 और बटा कितना हो गया √3। अब जो है हम इसको हरों का परिमयकरण कर देंगे, इसके हरों का हम परिमयकरण कर देंगे और ये हमारा निकलता क्या जा रहा है बगल में हम लिखते जाएंगे GH और ये क्या निकला GH निकला। अब हम इसको इसी जगह पूरा कर देते हैं। तो अब हरों का परिमयकरण करना है, क्योंकि इसके हर में √3 है तो हरों का परिमयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे GH बराबर 87 गुना 2 और √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 गुना √3, तो GH बराबर हो गया 87 गुना 2 गुना √3 और ये √3 गुना √3 3 हो गया और इससे ये कट जाएगा 3 दूनी 6 3 9 27, तो GH बराबर क्या हो गया 29 गुना 2 √3 मीटर और फाइनल इसका GH बराबर 29 गुना 2 करेंगे 29 दूनी 58 हो जाता है 58√3 मीटर और यही हमारा हो जाता आंसर। अब आप फिगर में आप देखिए फाइनल आंसर भी नहीं लिख रहे हैं, GH हमने क्या निकाल दिया GH निकाल दिया। अब जरा देखेंगे आप AG और BH जो है ये समांतर रेखा है, यहाँ पर देख रहे हैं लंब है, यहाँ पर भी लंब है, क्योंकि स्ट्रेट खड़ा है तो ये समांतर रेखा और समांतर रेखा के बीच की लांबिक दूरी जितना यहाँ पर GH होगा उतना ही AB होगा और AB है हमें निकालने के लिए कहा गया था, तो यहाँ जितना GH होगा उतना ही लांबिक दूरी है। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना के हम इसको यदि यहाँ से मिलाते हैं तो यही होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी हमेशा समान होती है। तो AB GH बराबर AB बराबर 58√3 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन पूरी तरह से तैयार हो गया। अब आज इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में दो हिसाब 15 नंबर और 16 नंबर बचा हुआ है उसको अगली वीडियो में लोड करेंगे। आज इतना ही। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे लाभ उठाते होंगे और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद,